This is the fourth video for class 10 subject chemistry. The topic is salt. तो salt क्या है? देखिए, salt formed by the combination of acid and base through न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात कि एसिड और बेस जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. देखिए, the acidic and basic nature of salt depends on the acid and base combine in neutralization reaction. कि जो सॉल्ट है वो एसिडिक है बेसिक है, वो डिपेंड करता है एसिड और बेस के ऊपर. तो देयर आर सम टाइप ऑफ सॉल्ट, जैसे न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है. एसिडिक सॉल्ट की अगर बात करें तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7. अर्थात कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है. बेसिक सॉल्ट की बात करें तो देखिए, बेसिक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स आर बेसिक इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7. अर्थात जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन होते हैं तो बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट का जो एग्जाम्पल है वो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट है. एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट है. और बेसिक सॉल्ट की अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. यानी कौन कौन से केमिकल जो है कॉमन सॉल्ट के थ्रू बनाए जाते हैं. तो पहले व्हाट इज कॉमन सॉल्ट. देखिए, सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट. ठीक है, यूज इन आवर फूड. इट इज़ डिराइव फ्रॉम सी वाटर, जिसको कि समुद्र के पानी से बनाया जाता है. ठीक है, यानी जो हम घर में नमक यूज करते हैं वही सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. तो अब देखिए, रॉक सॉल्ट इज द ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल. जो बड़े बड़े ब्राउन कलर के क्रिस्टल होते हैं उसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं. ड्यू टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के कारण वो ब्राउन हो जाते हैं. दिस इज माइन लाइक कोल. जैसे खदान की कोयले की खदान होती है, ऐसे ही रॉक सॉल्ट का भी खदानें पाई जाती हैं. कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस सच एज. जैसे कि कॉमन सॉल्ट जो है हमारे डेली के यूज में बहुत ही बड़ी मात्रा में मटेरियल का यूज होता है. ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, etc. Now come to the first, now discuss सोडियम हाइड्रॉक्साइड. ठीक है, व्हाट इज सोडियम हाइड्रॉक्साइड. देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्रिपेयर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस. अब क्लोर इलेक्ट्री प्रोसेस क्या है. इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन जो हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसको कि हम ब्रिम भी बोलते हैं. सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रॉक्साइड. ठीक है, और क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रॉक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड. कहने का अर्थ है कि जब सोडियम क्लोराइड जो है एक्वस को जब हम क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. क्लोरीन जो होता है एनोड पे, जबकि हाइड्रोजन हमारा कैथोड पे निकलता है. ठीक है, देखिए, दिस इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस. देयर इज ए दो एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड. एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज निगेटिव. जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है वो टूट जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, और वाटर जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में. और जो है निगेटिव आयन जो होते हैं एनोड की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ. इस तरीके से हमारा
क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू द यूज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के जो निकलते हैं उसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट में यानी वाटर को साफ करने में होता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज होता है। पीवीसी पाइप बनाने में, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट किसी चीज़ को कीटाणु मुक्त करने में, सीएफसी गैस में भी इसका यूज होता है। और पेस्टिसाइड बनाने में भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। नाउ कम टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए, हाइड्रोजन गैस का यूज फ्यूल में होता है, ईंधन के रूप में, मार्गरीन में होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र में होता है, फर्टिलाइज़र में अमोनिया के रूप में। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, डी ग्रीसिंग मेटल पे ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में होता है, पेपर मेकिंग में होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। स्लैक लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट CaCl2, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी पढ़ते हैं। थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स, जबकि इसका एक्चुअल कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। देयर आर सम यूजेज ऑफ केमिकल्स ब्लीचिंग पाउडर। तो यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर, फर्स्ट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, जो है कॉटन के कपड़े और लाइनन के कपड़े को ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ब्लीच करना मतलब पूरी तरीके से क्लीन करना, एकदम साफ करना, पूरा कलर मुक्त करना। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन इंडस्ट्री लॉन्ड्री, ठीक है, लॉन्ड्री में भी कपड़ों को साफ करने में इसका यूज होता है। सेकेंड है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने में भी इसका यूज होता है। नाउ कम टू द बेकिंग सोडा। देखिए, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, ठीक है। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी खाना पकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ते हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जो है ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब क्या है, बेकिंग सोडा इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब खाना बनाते हैं तब कौन सा रिएक्शन होता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होने के बाद सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो यूज ऑफ बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। यानी जो हमारा ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग चीज़ें हैं। अब दोनों में अंतर क्या है अभी देखते हैं। देखिए, विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है। जब हम बेकिंग सोडा में हल्का सा जो है खाने वाला जो है एसिड ऐड कर देते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड, तब वो बेकिंग पाउडर का रूप ले लेता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब उसको गर्म करते हैं और मिक्स इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कौन सा रिएक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग सोडा है, ठीक है। जब हम किसी भी माइल्ड एसिड को ऐड करते हैं वहाँ से ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होकर आ जा रहा है, हाइड्रोजन आयन, तो ये हमारा जो एसिड लिया गया उससे, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है हमारा क्या, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन करता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम। तो क्या करता है कि ब्रेड और केक को क्या करता है, राइज फुला देता है। देन सॉफ्ट एंड स्पंजी, उसको मुलायम और स्पंजी भी बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड में भी इसका यूज किया जाता है, यानी एसिडिटी को दूर करने में। बीइंग एल्कलीज, ये एल्कली होने के कारण, एल्कली मीन्स वाटर में सॉल्युबल होने के कारण, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। ये स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड प्रोवाइड रिलीफ, और आराम महसूस करता है, पहुँचाता है। थर्ड यूज है, इट इज आल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज किया जाता है, यानी आग बुझाने की फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। दिस इज द वीडियो फॉर टुडे।